आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अर्जुना मैगजीन है उसके अलावा कुछ नए करेंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नए क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को जो है मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो, छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों के निर्माण के पश्चात भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो, जब हमारे यहाँ 28 जिला था तब 10 जो है क्या थे, भू अवस्थित थे और 18 जो है ऐसे थे जो अंतर्राज्यीय थे। लेकिन जब राज्य का निर्माण हो जाएगा, मतलब 4 नए जिलों का निर्माण हो जाएगा, तो 4 नए जिले बनेंगे और जिलों की संख्या 28 से और बढ़कर हो जाएगी 32। तो 3 ऐसे जिले हैं जो कि और भी क्या होंगे, अंतर्राज्यीय होंगे, और एक जो शक्ति वाला जो जिला है वो क्या हो जाएगा, भू अवस्थित हो जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पर भू अवस्थित पूछा है तो पहले 10 था, 10 से हो जाएगा 11, और अगर इसके बाद अगर आपको पूछता है अंतर्राज्यीय कितनी है तो वो हो जाएगा 21। दोनों को मिलाएंगे तभी 32 होगा। तो भू अवस्थित जिलों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में द्वितीय वर्ष में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था। तो आदिवासी नृत्य महोत्सव का जो द्वितीय चरण है ये किया गया था ये कब से कब तक किया गया था। तो 28 से 5 नवंबर तक था, या 26 से 30 नवंबर तक था, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक था, या 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक था। तो हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर राज्योत्सव तक जो है क्या किया गया था, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें जो है 27 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, 6 केंद्र शासित प्रदेश ने शामिल हुए थे, और 7 जो है अन्य देश, भारत को छोड़कर 7 अन्य देश जो है युगांडा, चिली, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, ये सारे देश के लोग भी जो है यहाँ पर जो है डांस में जो है पार्टिसिपेट जो है किए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। हाल ही में राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 में गुंडाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो गुंडाधुर सम्मान से किसको शामिल किया गया है, तो कुमारी रोहिणी साहू जी को जो है क्या किया गया है, गुंडाधुर सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुश्री कल्पना देशमुख को जो है किससे शामिल किया गया, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि किससे जो है इनको सम्मानित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2021-22 में कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 102 लाख टन, 103 लाख टन, 105 लाख टन, या 120 लाख टन। तो इसका सही आंसर है 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है रखा गया है, और इसके लिए जो पंजीकृत किसानों की जो संख्या है 22.66 लाख है। और पिछली बार 2020-21 में जो है कितने टन धान खरीदी किया गया था ये भी पूछ सकता है। तो 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी जो है 2020-21 में जो है करी गई थी। आगे बढ़ते 5वें क्वेश्चन पे। पहली बार जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य जो है निर्धारित किया है। तो कोदो कुटकी और रागी का भी निर्धारित किया है। तो कोदो कुटकी का जो है समर्थन मूल्य कितना है, 3,200 रुपए, 3,000 रुपए, 3,377 रुपए, या 4,000 रुपए। तो देखो, कोदो कुटकी का जो समर्थन मूल्य है छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार निर्धारित किया है 3,000 रुपए, और इसकी जो खरीदी है कब से कब तक की जाएगी, देखो, तो 31 दिसंबर से फरवरी तक जो है क्या किया जाएगा, इसका खरीदी जो है किया जाएगा। और जो रागी है, रागी का समर्थन मूल्य जो है 3,377 है। तो ये पहली बार निर्धारित किया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, पूछ सकता है कि कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की लंबाई कितनी है। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या 2000 किलोमीटर है, 2200 किलोमीटर है, 2260 किलोमीटर है, या 5000 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ की जो लंबाई है 2260 किलोमीटर है, 2260 किलोमीटर है। और इसके पहले फेस में जो है 9 स्थानों का जो है चयन जो है किया गया, जहां पर डेवलप जो है किया जा रहा है। और हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है चंदखुरी में जो है कौशल्या माता मंदिर में जो है जलसेन तालाब में जो है श्री राम जी की जो है 51 फीट मूर्ति का अनावरण जो है किया है। तो ये भी आप इसी से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में रिसाली नगर निगम की पहली महिला महापौर कौन चुनी गई है। तो आपको याद होगा कि रिसाली जो है हमारे देश का, हमारे राज्य का जो है 14वें क्रम का जो है नगर निगम बना था 2020 में, और अभी इसके चुनाव हुए हैं 2022 में, 20 के लास्ट में, 21 के लास्ट में चुनाव हुए हैं। और उसकी जो पहली जो महापौर बनी है वो एक महिला है, और उनका नाम क्या है, शशि सिन्हा है। ठीक है, तो शशि सिन्हा जी जो है क्या हुई है, पहले रिसाली के महापौर जो है चुनी गई हैं।
और उसके बाद 8वां प्रश्न है, देखो देश का प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य कौन सा है। ओडीएफ प्लस प्लस ना, यहां पर 2 बार प्लस है, ओडीएफ प्लस नहीं है, ओडीएफ प्लस प्लस। क्या मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, हमारा छत्तीसगढ़ बना है, असम बना है, या महाराष्ट्र बना है। ये महाराज नहीं, महाराष्ट्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा छत्तीसगढ़ जो है क्या हुआ है, पहली बार जो है ओडीएफ प्लस प्लस अवार्ड से जो है सम्मानित हुआ है। ठीक है, देश का पहला राज्य है। तो स्वच्छता के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है बाकी अन्य राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे कोलकाता, बड़े बड़े शहरों को जो है बीट करते हुए बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है स्वच्छता के मामले में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। प्रश्न क्रमांक 9 है, छत्तीसगढ़ के कौन से 2 शहरों को स्वच्छता में 5 स्टार श्रेणी में शामिल किया गया है। क्या अंबिकापुर और धमतरी को शामिल किया गया है, पाटन और धमतरी को किया गया है, अंबिकापुर व पाटन को किया गया है, या रायपुर और बिलासपुर को किया गया है। तो इसका सही आंसर है अंबिकापुर और पाटन को जो है क्या किया गया है, स्वच्छता श्रेणी में जो है 5 स्टार श्रेणी में जो है रखा गया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का नया मानदेय कितना घोषित किया गया है। 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए या 22,000 रुपए। सो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय पंचायती सम्मेलन जो है हुआ था, उस पंचायती सम्मेलन में जो है भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका जो मानदेय है वो पहले 15,000 था, और उस 15,000 को अब बढ़ाकर उन्होंने कितना कर दिया है, 25,000 जो है कर दिया है। और जो जनपद पंचायत का था, जनपद पंचायत का जो मानदेय था वो 10,000 था, 10,000 को बढ़ाकर इन्होंने 15,000 कर दिया है। और ग्राम पंचायत में जो सरपंच का जो मानदेय था वो 2,000 रुपए था, 2,000 से उसको बढ़ाकर जो है 6,000 रुपए जो है कर दिया गया है। तो इस तरीके से उसमें चेंजेस हुए हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष का जो है कितना किया गया है, 20,000 किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष का 15,000 किया गया, सरपंच का कितना किया गया है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप एक बार। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन के तहत ग्राम पंचायतों के पंचों को बैठक के लिए मिलने वाला मानदेय या भत्ता कितना रुपए बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। देखो, पहले जो ग्राम पंचायतों की बैठक जो होती थी तो उसमें पंचों को जो है क्या होता था, भत्ता मिलता था 200 रुपए। अब उसको बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, 500 रुपए जो है कर दिया गया है। ठीक है, अब हर बैठक के लिए उनको जो है 500 रुपए जो है मिलेगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि 27 हमारे राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 7 जो है अन्य देश थे। और इसके पहले दिन के जो मुख्य अतिथि थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। दूसरे दिन के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, चरण सिंह चन्नी थे जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे दिन जो है भगवत शरण थे जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, ये जो है शामिल हुए थे। और पहला पुरस्कार भी झारखंड को मिला था, दूसरा पुरस्कार उड़ीसा को मिला था और तीसरा पुरस्कार जो है असम को जो है मिला हुआ था। तो पुरस्कार भी एक बार देख लीजिएगा, 5 लाख प्रथम पुरस्कार था, 3 लाख द्वितीय पुरस्कार था, 2 लाख जो है तृतीय पुरस्कार था। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न, मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा नामक अभियान कौन से जिले में प्रारंभ किया गया है। तो देखो, मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा नामक अभियान जो है नेबरहुड करके एक प्रोग्राम जो है कोरबा पुलिस द्वारा जो है चालू किया गया। कोरबा पुलिस के जो एसपी हैं भोजराम पटेल, उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव जो है लिया हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है, कोरबा जिला में इसको स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में वजन तिहार कब मनाया गया। तो छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार की शुरुआत भूपेश बघेल जी ने जो है वर्चुअल तरीके से किया था 7 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, वर्ष 2017-18 से कौन सा राज्य नसबंदी कराने में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पुरुषों के नसबंदी कराने में कौन है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, महाराष्ट्र या मणिपुर है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ लगातार 2017-18 से जो है नसबंदी कराने के मामले में जो है प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन पर, उन्मुक्त अभियान किससे संबंधित है। क्या स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, समय पूर्व रिहाई से संबंधित है या खेल से संबंधित है। तो उन्मुक्त अभियान जो है छत्तीसगढ़ शासन की नई नीति के तहत जो कैदी जिनका आचरण अच्छा है उनको जो है समय से पूर्व रिहाई देने के लिए जो है ये जो अभियान है ये जो है चालू किया गया है।
16वां क्वेश्चन है, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की कितनी राशि का भुगतान किया है? तो कितनी राशि का भुगतान किया है? तो तीसरी जो है राशि का भुगतान किया, और तीसरी राशि कितनी है? 1500 करोड़ रुपए जो है किया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि धान का जो समर्थन मूल्य है 1940 1920 रहता है, और छत्तीसगढ़ सरकार जो है 2018-19 इसको 2500 रुपए में खरीद रही है। तो 2500 और एमएसपी के बीच में जो भी गैप होता है उसको इनपुट सब्सिडी के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार जो है 4 किस्तों में जो है देती है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निगम चुनाव की अधिघोषणा कब जारी की गई थी? तो 27 नवंबर को जो है 5 नगर निगम में जो है और नगर पंचायतों में जो है नगर परिषदों में चुनाव की जो है अधिघोषणा जारी की गई थी। 18 है, छत्तीसगढ़ के कौन से गौठान से विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो देखो 2 अक्टूबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है 3 गौठानों को जो है अच्छे से बिजली बनाने के लिए चुना गया था। इसमें था बेमेतरा का राखी, दुर्ग का सिकोला और रायपुर का जो है बनचरौदा। तो बनचरौदा रायपुर में जो है क्या किया गया है, पहला जो इसका प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुली कर लिया गया है, गोबर से बिजली जो है बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पर। विश्व बैंक की 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता है कि किसी राज्य में बिजनेस करना कितना आसान है, लाइसेंस मिलना, जमीन मिलना, लेबर मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आसानी से वहां पर सेटअप हो सकता है। तो उस मामले में 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर अगर हम लोग काउंट करें तो 6वें नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में बिलासपुर में कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव का समापन हुआ है? तो आपको पता होगा कि हर साल जो है दीपावली के आसपास जो है कृष्ण भगवान को समर्पित जो होता है राउत नाचा का आयोजन जो है किया जाता है। तो इस बार जो 2021 में किया गया है वो 44वें क्रम का जो है राउत नाचा है। ठीक है, तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स के और भी क्वेश्चन MCQ जो है आएंगे, तो आप जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।